नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में धोलाई समाजिला कार्यालय में आयोजित हुआ असम मिजोरम सीमांत उत्सव। आयोजित किया गया प्रदर्शनी सहित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम। सोनाई विधानसभा केंद्र के सुंदरी जीपी के पहले खंड क्षेत्र में बरामद हुआ 50 साल के मनोहरा बेगम नाम की गृहवधू का शव। बलात्कार के बाद हत्या का लग रहा है आरोप। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। वीर लाचित बरफुकन के 403वां जन्मतिथि के अवसर पर छात्र संगठन आस्था के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किए कई कार्यक्रम। जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात, दिया गया श्रद्धांजलि। हाइलाकांदी जिले के काटीचोरा क्षेत्र के लालपान इलाके में सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल, एक की हालत नाजुक। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। हिंदू युवा परिषद के उद्योग से कछार करीमगंज हाइलाकांदी जिले के लाचित सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवभूमि जिले में पालन किया गया लाचित बरफुकन की जन्मतिथि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में असम मिजोरम सीमांत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। असम मिजोरम सीमांत उत्सव 2025 को केंद्रित कर धोलाई समाजिला कार्यालय के संलग्न मैदान में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कोलासिब के जिला उपायुक्त, जाने माने व्यक्तित्व तथा कोलासिब क्षेत्र के जिला उपायुक्त के दायित्व प्राप्त रॉबर्ट सी लालमांगैया, कछार जिले के जिला उपायुक्त मृदुल यादव, सांसद परिमल शुक्लवैद्य, धोलाई के विधायक निहार रंजन देव तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। आपसी सीमा विवाद को भूलकर भाईचारे के माहौल खड़ा किए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह सीमांत उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अपने वक्तव्य में रॉबर्ट सी लालमांगैया ने कहा कि पिछले दिनों जो भी वारदात हुआ है उसे भूलकर लोगों को एक मंच पर देश के उन्नयन की तरफ आगे बढ़कर आना होगा। और तो और हाल ही में जो पुलिस प्रशासन के ऊपर गोलीबारी किया गया था जिससे 6 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी, उस बात पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया और सॉरी भी कहा। यानी अपने वक्तव्य में उन्होंने इस हालात के बारे में शर्मसार होते हुए खुद को कछार प्रशासन के सामने दोषी करार दिया। सूत्रों के अनुसार अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि व्यापार के साथ साथ उन्नयन व प्रगति की दिशा में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर कार्य करनी चाहिए। जो वारदात हुआ है उसे भूलकर आने वाले दिनों में ऐसे वारदात न हो तथा ऐसे वारदात से लोग परे रहें, इस बात पर अमल किया जाएगा। सीमा विवाद से लेकर जो समस्याएं हैं उसे बातचीत के जरिए आपसी तरीके से सुलझाया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। बाद में प्रीति फुटबॉल मैच तथा प्रीति वॉलीबॉल मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें मिजोरम ने वॉलीबॉल में जीत हासिल किया और असम फुटबॉल के खिलाड़ियों ने टाईब्रेकर में 3 के मुकाबले 1 गोल से जीत हासिल की। रॉबर्ट सी लालमांगैया, श्री रजतपाल सिंह IPS को Lalrin Punya Wate, MPS, Superintendent of Police Policy. Shri Rukti Borua, SES Kumar, APS, CDSP Dholai. Shri Norshin Bay, SES District Development Commissioner Kachar. Who H. Bhanlal Vyaks Java, SDO Civil, viral by ribbon cutting by the officials from the Assam and Mizoram, with the chief guest of the program, Madhumar Shuklabhai, Honorable MP and Sri Haran. Please give a big hand for inaugural session. President of Police Scholarship, Sri Rukti Borua, SES Co-District Commissioner Dholai,
B. Lalsam Tuangye, MCS, additional district. মিজোরামৰ মাজত The friendship you build good here will relationship shape how the next relationship বানানোর কারণে generation dispute আছে Shri Porimol মিজোরাম Shuklabattaji, বরাদার মাটির Honorable কারণে একটা dispute Member of আছে। Parliament, কি আছে Silchar, না আছে to এটা settle address করার the কারণে gathering. দু Shri গভর্নমেন্ট Porimol চেষ্টা Shuklabattaji, চালায় আছে Honorable Before MP, election solve Silchar. হ্যাঁ Before election it will solve Boni. আহা করাতে সলভ হবে। আচ্ছা স্যার আজকে যে প্রোগ্রামটা inviting us. We thank the Kachar administration for having invited us, and I thank my colleagues from Kolasip who have accompanied me. We will work together. We are in one country. Let us work for a better India. That is all. Let us work for the future of our sons and daughters. That is all. That is the most important thing. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. And we have the senior SP of Kolasip district, Pularin Puyavante. Thank you. रविवार को सोनाई विधानसभा केंद्र के सुंदरी पहला खंड में मनवारा बेगम नाम की एक 50 वर्षीय गृहवधू का शव बरामद होने पर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि शनिवार को गाय के लिए चारा लाने के लिए वो धान खेत में गई थी। इसी दौरान धान के खेत में किस दुष्कृतियों द्वारा उनका बलात्कार कर हत्या कर दिया गया। उनका शव धान खेत के बीचों बीच पाया गया। सूत्रों के अनुसार इस हत्याकांड को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। जो भी हत्यारे इस वारदात से जुड़े हुए हैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने के लिए लोगों में मांग देखने को मिल रही है। लोगों का दबाव है। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई है। किसके द्वारा किन दुष्कृत्य करने द्वारा यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस बात पर लोगों में काफी चर्चा चल रही है और पुलिस प्रशासन से जल्द अपराधियों को कचुदरम थाने की ओर से गिरफ्तार किए जाने के लिए मांग भी की जा रही है। আর দুইজন মানুষ ওইদিকে কে দেখতে দেয় কি গেল হুসেন কই গেল হুসেন আপনি আর একটু দে ওদের দে আইছো তুই বড় আপনি মাথা মারিছেন কয়দিন খবর সন্ধ্যা করে হওয়ার পরে আমরা আইছি আইয়া রাত ধরো 12টা পর্যন্ত আমরা টুকাইয়া এর বাদে আমরা মোটামুটি গেছি এর বাদে আমরা ওই মামা ছাড়া আরো টুকাইছি না পাইয়া যাওয়ার খুব সকাল 5টার সময় আইছি আইয়া আমরা গাং টুকাইছি নাও লইয়া না টুকাইয়া পাওয়ার বাদে আরো উঠিয়া কালি অনু উঠি দি উঠার বাদে বেটিন কয়জন ওরে একটু গুয়ার কুটি 7টা ডিবি পাই লিখি পাওয়ার বাদে ও অনু আইয়া ওকে সন্ধান করি আর ও অনু টুকাইয়া বাদে আমরা দুইজনে বাদে ও অনু পাইছি অত বড় একটা দুয়াল আর ও অনু গিয়া লাশ পাইছি গিয়া মানে এখানে রাস্তা আসলো একবারে ঘুরিয়ে তো কালকে রাইতিটা টুকাই দি কোনো দান কিছু বাঙ্গা নাই একবারে সুন্দর হলা কালকে রাই কত চক্কর দিছি এরা বাঙ্গা কোনটা নাই গুয়ার বাসুও পাইছি না রাতকে টুকাইয়া পাইছি না খালি আজকে সকালে পাইলাম আইয়া হলা দানো চাষা কিছু খাই পাইছি না। তোমার কিতা লাগে আমার বড় বোন নাম কিতা নাম মনোয়ারা বেগম তার বাড়ি কেন নাই হ্যাঁ আচ্ছা এখন তোমার কিতা সন্দেহ আছে না কিছু আমরা সন্দেহ হইতে মনে করো একটু দেখছি না হিসাবে পুরা সন্দেহ এটা করতাম পারি বুঝো না আমরা মৃতদেহ বুঝো না ইনো হইলে তো আরো রক্ত মোটামুটি জিও পাওয়া গেল আর ওখান থেকে আনিয়া মনে করো আমার খুব সন্দেহ আর মোটামুটি আচ্ছা ওই দিন আরো বেলাও দেখা আর হাতও জিও হাতটা জিও ওলা পাওয়া গেছে আর সামনের দিকে বান্ধা না ফিজিন হাতে করতে না চেনা একটা মোটামুটি ওলা দেখা গেছে আচ্ছা ওলা মোটামুটি পাওয়া গেছে যে ঘটনা হয়েছে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে তো আমরা তো সচক্ষে দেখছি তো প্রথম দেখা গেছে এটা তো এমনি মৃত কীরকম হয়েছে পাওয়া গেছে না পরে ম্যাজিস্ট্রেট স্যার আওয়ার পরে মৃতদেহ তোলার পরে দেখা গেছে এটা মার্ডার করা হয়েছে মুখের মধ্যে পলিটিন ঢুকাই তারপরে গার কাপড়ও বেশি ঠিক নাই ওরকম পাওয়া গেছে তো এটা তো আর আমরা হইতে পারি না এটা ওরকম তো সহিতে যদি হয় ইনভেস্টিগেশন হয় যদি হয়ে যেটা বার হয় ওটা আমরা যদি উপযুক্ত যদি মার্ডার হয়ে থাকে তার আমরা বিচার চাই গার্মা যে কাপড় হইতে কিছুটা আসলো কিছু মানে যে পুরো নাই হইলেও বুঝে যারা রকম ওদিকে একটা
টানিয়ে নেওয়ার পরে যে কাপড়গুলো সরিয়ে যায় ওরকম বোঝা গেছে মৃতদেহ টানিয়ে নিয়ে এক জায়গায় তোয়া হয়েছে। তো তো টানিতে সময় যেরকম কাপড় সরিয়ে ওরকম সরাই কাপড় বোঝা গেছে গায়ের মধ্যে। ব্লাউজ দিকে গলার দিকে ব্লাউজ। শরীরে জখম আছে, শরীরের অনেক টানিয়া নিশলা যে তো ছোট ছোট চাল ফোড়া ফোড়া ওরকম, অন্য কোনো বড় ধরনের আঘাত নাই। মানে জায়গাত নিয়া হত্যা করি আর পরে আনিয়ে বোঝা পালাই গেছে অন্য জায়গায় হত্যা করা হয়েছে আর ওখানে নিয়ে ফালানি হয়েছে এরকম বোঝা গেছে। ঠিক আছে। প্রশাসনের কাছে দাবি হচ্ছে আমরা ওটাই দাবি, যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে তে আমরা সহি বিচারটা লাগে আর কি, আমরা শাস্তি। हर साल की तरह इस साल भी 24 नवंबर को सिलचर के छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा वीर लाचित बरफुकन के जन्म वार्षिकी कार्यक्रम पालन किया गया। कछार करीमगंज हायला गांधी छात्र संस्था आक्सा के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में वीर लाचित बरफुकन का 403वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिच्छवि पर स्वामी गुरु सिंधु महाराज, गुरुचरण विश्वविद्यालय के उपाचार्य अध्यापक निरंजन राय, कानूनज्ञ रजत घोष, समाजसेवी सीमांत भट्टाचार्य, डीएसएस सभापति शिवव्रत दत्त, असम विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग के अध्यापक वरुण ज्योति चौधरी, आक्सा के मुख्य उपदेष्टा रूपम नंदीपुर कायस्थ, परमानंद कॉलेज के अध्यक्ष पार्थप्रति अधिकारी, आक्सा के उपदेष्टा विश्वजीत देव, आक्सा सभापति शहीदुर रहमान आदि के मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का सूचना किया गया। बाद में कई पहलुओं पर कई वक्ताओं ने आलोकपात भी किए। নিরঞ্জন রায় মহাশয় সমেত এখানে ছয়ঘাটে সেটা প্রমাণিত করেছিল। তখন লাচিত বরফুকন ঔরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি, লাচিত বরফুকন ঔরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি রাম সিংহকে পরাস্ত করেছিলেন। শুধু পরাস্ত করেননি, সেদিন পরাস্ত করে আসামবাসীকে এবং শুধু আসামবাসী নয় গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আমাদেরকে মুঘল আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেছিলেন। যদি সেদিন লাচিত বরফুকন থাকতেন না তাহলে এই আসাম আজকে মুঘলদের করতলে থাকতো। আসাম বলে কোনো রাজ্য থাকতো না। তার জন্য এই দুর্দান্ত প্রতাপ বীর লাচিত বরফুকনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুধু স্মরণ করছি না, তাকে আমরা আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকে প্রণাম জানাচ্ছি। हाइलाकांड जिले के लालपानी पोस्ट ऑफिस के सामने सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल 3 युवकों के नाम समरजीत बावरी, पिंटू माल व राजनाथ माल बताया जा रहा है। एकाएक बाइक के जरिए तीव्र गति से आने के दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक के साथ संघर्ष होने पर घटनास्थल पर ही तीनों बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और हेलमेट न लगाकर वाहन चलाए जाने का एक और हादसा लोगों के सामने उभर कर आया है। আমরা যাইতে আসলাম মণিপুর, মণিপুর যাইতে আসলাম আর ও সাইডে টুকটুকি খাওয়া ছিল আর টুকটুকি ইয়া সামনে দাঁড়ায় গেছে। हिंदू युवा परिषद संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से कछार करीमगंज व हाइलाकांडी जिले के लाचित सेना के संस्थान कार्यकर्ताओं के उद्योग से श्रीभूमि जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ
वीर लाचित बरफुकन के 403वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर विचार विमर्श सभा के साथ साथ उनके जीवनादर्श पर भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। इसी के कार्यक्रम में समाज सेवी गीता पांडे मौजूद रही। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्वाधीनता सेनानी वीर लाचित बरफुकन के जीवनादर्श पर आलोकपात किया। साथ ही आने वाले दिनों में लोगों को राष्ट्र सेवा में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर आने के लिए प्रेरित भी किया गया। नमस्कार, बंगला बोले या हिंदी? मेरा मातृभाषा तो हिंदी है। तो आज हिंदू युवा परिषद असम के केंद्रीय लाचित दिवस उद्यापन में हमें बुलाया गया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में मंच में बैठे सभी को मेरी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सम्मुख में बैठे हुए मेरी बहनें, मेरी भाई और मेरे आए हुए टीम सभी को मेरे दिल से धन्यवाद। आज मैं एक्चुअली बहुत व्यस्तता में आई हूँ। ये संस्थाएं क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हजार संस्था है, संस्थाएं काम कर रहे हैं, लेकिन করে যাচ্ছেন সেই প্রচেষ্টায় আমরাও শামিল হয়ে আসামকে রক্ষা করতে হবে। আর হিন্দু যুব পরিষদ এই জন্যই সৃষ্টি হয়েছে যে আসামকে যাতে রক্ষা করা যায়, কারণ আসামের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত নয়। আর সেই ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দায়িত্ব জনগণের উপর। আপনার জনবিন্যাসের যদি পরিবর্তন হয়, আপনার জনবিন্যাসের যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে আগামী দিনে আপনার ধর্মেরও পরিবর্তন হবে। रायगढ़ क्षेत्र में अनिता दत्त नाम की एक महिला की व्यापारिक प्रतिष्ठान दुष्कृतिकारियों द्वारा एकाएक जबरन दखल किए जाने के मुद्दे को लेकर नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा था। तो इस दौरान महिला को न्यायिक इंसाफ दिए जाने के प्रयास में सामाजिक संगठन डिजायर फॉर लाइफ के कार्यकर्ता गीता पांडे के नेतृत्व में सदस्यगण पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन करते हुए दुकानदार को खदेड़ा। सूत्रों के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पे यह व्यापारी अनिता दत्त के व्यापारिक प्रतिष्ठान को कब्जा कर लिया था और किराया भी नहीं दे रहा था, जबकि उनके पास सरकारी कागजात सभी मौजूद थे। आखिरकार हाथों में कागजात व सबूत लेकर जब महिला तथा डिजायर फॉर लाइफ के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में पहुंचे तो काफी देर तक बहस के बाद आखिरकार आरोपियों को अपना दुकान खाली करना पड़ा और अनिता दत्त को उनका अपना दुकान मिला। कुल मिलाकर महिला संगठन की गतिविधि के चलते लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल है। पुलिस प्रशासन हालात की नाजुकता को देखते हुए रांगी खाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और कागजात देखे जाने के बाद आखिरकार गैर जिम्मेदार तौर पे दखल किए गए दुकानदार को दुकान से खदेड़ा गया और अनिता दत्त को उनका दुकान ताला लगाकर सौंप दिया गया। ডিজায়ার ফর লাইফ আমরা এমনিতে বিচার করি না, আমরা এনকোয়ারি করি, ইনভেস্টিগেশন করি, তারপরে বিচারে বসি। ওখানে আপনারা তালা মেরে এসেছেন বা হয়ে গেছে সলভ? আমরা তালা মারিনি, যাবে মানে মালিক তালা মেরেছে। তালা মেরে বলা হয়েছে যদি ভুলাশীল দেখাতে পারে যে ওর জেনুইন কোনো ওর নামে কোনো নামজারি আছে, ট্রেড লাইসেন্স আছে, মিউনিসিপ্যালিটির এখানে ব্যবসা করতে গেলে ট্রেড লাইসেন্স লাগে, এগুলো কিচ্ছু নেই, তাহলে পরবর্তীতে চিন্তা করা যাবে। কিন্তু আপাতত এই ভদ্র মহিলা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত, ওনার ছেলেও অসুস্থ, মানবিক কারণে গীতা পান্ডে এবং আমরা সবাই মিলে আমরা উনাকে চাবিটা সমঝে দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে উনি দোকান করবেন বা অন্যকে ভাড়া দেবেন। এবং এটা কোনো আমরা আইন হাতে নেইনি। আপনাদেরকে বলতে চাইছি, যারা আপনার ভিউয়ার্স আছেন, আমরা সেটা বলতে চাই, এটা কিন্তু আমরা কোনো আইন হাতে নেইনি যে জোর করে একজন মানুষকে দোকান থেকে বের করিয়ে দেওয়া। আমাদের সঙ্গে যে এগ্রিমেন্ট আছে সেই এগ্রিমেন্টে বারবার বলা হয়েছে এবং উনি আমাদেরকে সাহায্য চেয়েছেন, আমরা ওকে ওর স্বেচ্ছা মানে দোকানটা ছেড়ে চলে, ওকে বোঝানো হয়েছে। এবং এখানে অনেক পাবলিক ছিল, রাস্তার পাবলিক, যে পাবলিকরাও কিন্তু সাপোর্ট করেছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।
समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 0780, কলকাতা। এখানে হস্তবিচার ও কুষ্টি বিচার করা হয়, মাঙ্গলিক প্রতিকার করা হয়, ভীষ্ম দোষ প্রতিকার করা হয়, জন্মলগ্নে খারাপ গ্রহের প্রতিকার করা হয়, ত্রিপাপ দোষ, রাহু কেতু মঙ্গল থাকলে প্রতিকার করা হয়, মহাকালের দোষ থাকলে সন্তান ঝামেলা প্রতিকার করা হয়। এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহের বন্ধন ও ছেলে মেয়ের ফটো এবং বায়োডাটা সহ ফিস দিয়ে বিয়েও করানো হয়। এখানে উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন করা হয়, শান্তি সস্তয়ন ও বিষ্ণু পূজাও করা হয়। হস্তবিচারের সময় সকাল 7 ঘটিকা থেকে 9 ঘটিকা পর্যন্ত, বিকাল 4 ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা 6 ঘটিকা পর্যন্ত। ঠিকানা রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। দূরভাষ 9401326595। বুকিং নম্বর 9401386322। তাই নিজের ভাগ্যকে যাচাই করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে আজই পদার্পণ করুন পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, तारापुर, शिलचर 3। समाचारों के अगले चरण में मॉर्निंग क्लब के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी चिन्मय रंजन देव मेमोरियल 5-a-साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में अरुणाचल एसी ने टाई ब्रेकर में आखिरकार शिलचर स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों को हराया। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल था और तो और कुछ क्षेत्रों में लोगों की खुशी की माहौल को भी देखा गया। गौरतलब है कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर बुजुर्ग लोगों में काफी रोचक माहौल देखने को मिला, जबकि कई क्षेत्रों में क्रिकेट से जुड़े खिलाड़ी तथा क्रिकेट अनुरागी लोगों का यह भी आरोप था कि क्रिकेट के इस सीजन के दौरान फुटबॉल प्रतियोगिता क्यों आंकड़े लगाए जा रहे हैं और आयोजित हो रहा है। आखिरकार मॉर्निंग क्लब के उद्योग से आयोजित इस 5-a-साइड फुटबॉल प्रतियोगिता में लोगों ने जमकर भाग लिया और सुचारू रूप से आनुष्ठानिक तौर पे यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शहीद स्वर्गीय चिन्मय रंजन देव के पत्नी तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे और फाल्गुनी देव के मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। সুস্থতা কামনা করছে এবারে সংবর্ধিত করা হবে। 1946 সালে কাছাড় জেলায় জন্ম তার। 1971 সালে শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS এবং MS ইন অফথালমোলজি ডিগ্রি লাভ করেন। ডিরেন্ডেন্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। একজন দক্ষ চক্ষু চিকিৎসক। তিনি একজন দক্ষ লন টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। শিলচর টেনিস ক্লাবের সেক্রেটারি হিসাবে ক্লাবের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ডক্টর সন্দীপ স্বপন ধর, তাকেও সম্মানিত করা হলো, সম্বর্ধিত করা হলো করলেন পরিমল শুক্লবৈদ্য মহোদয়। যারা সম্বর্ধিত হলেন ডক্টর সন্দীপ স্বপন ধর এবং ডক্টর অরুণ ভট্টাচার্য মহোদয়, তাদেরকেও আমরা অনুরোধ করছি খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হবার জন্য।
সহযোগিতা করিয়া হাত বাড়িয়েছেন। আজকে যিনি চিফ গেস্ট আছেন উনি আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যার জন্য আমরা এই খেলাটা করতে পারছি। তো আমি আর বেশিক্ষণ নেই না, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, সবটাই নমস্কার। এবারে বক্তব্য রাখবেন সভাপতি শিক্ষা দিয়েছে শিবব্রত দত্তমঠ। খুব সংক্ষিপ্তভাবে, কারণ আমাদের পুরস্কার বিতরণীর পেশোয়ার পথে আলো হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গুড আফটারনুন। এখানে উপস্থিত মর্নিং ক্লাবের সভাপতি রাজকুমার পাল মহাশয়, আজকের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ফাল্গুনী দে মহাশয়া, সম্মানিত অতিথি শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, मॉर्निंग क्लबेर साधारण सम्पादक। कछार जिले के उदारवन क्षेत्र में अग्निकांड की एक वारदात में घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। गौरतलब है कि आंखों के पलक चपकते ही अग्निकांड की वारदात हुई और कुछ ही क्षणों में पूरा घर आग के हवाले हो गया। एकाएक अग्निकांड की वारदात के चलते घर के सदस्य घर के कोई सामान भी नहीं निकाल पाए। आखिरकार आग के लपेट में पूरा घर का सामान जलकर स्वाहा हो गया, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच काफी दुखद माहौल है। उनकी सहयोगिता में पीड़ित परिवार के सदस्यों के सहयोग में आवासीय क्षेत्र के लोग भी जुट रहे हैं। विधायक मिहिर कांति सोम घटनास्थल पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिए। समझाए कि ना करे, बच्चों को खेलने देने के लिए। सर हमारा परेशानी है कि গ্রামের অনেক আমরা ভাই বন্ধুরা অনেকবার সবার ফোন করা হয়েছে, কোনো রেসপন্স পাইছি না। আমরা ফায়ার ব্রিগেড 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা পরে আইছি। আর যখন ফায়ার ব্রিগেড আওয়ার আগে থানা প্রশাসনের 2 জন মহিলা, 1 মহিলা, 2 জন গার্ড আইছে। আমরা এখন কি মহিলা মানুষ কইছে যে আপনারা কি করবেন দেখুন চলে আসছে। লোকাল पर আমার গ্রামের মানুষ পাগলের মতো ছুটি আইছে। আইয়া যে কুয়া আমরা সামনে কুয়া আছে, কুয়ার পার্টি ক্লোজ দিয়ে নিবানিছে। যদি এটা নিবানি হতো না পাশের আরো 2 বাড়ি পুরো জলিয়া ছাই হয়ে যেত। পাশের 2 বাড়ি জলিয়া ছাই হয়ে যেত। शिलचर शहर में एलिवेटर कॉरिडोर बनाए जाने के खिलाफ कई व्यापारिक संगठन अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना तौर पे प्रशासन की ओर से तथा जिला प्रशासन की ओर से शिलचर शहर को, राजमार्ग को तथा कई और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को संयोजन किया गया है। अगर एलिवेटर रोड होता है तो इस क्षेत्र में व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और इतनी छोटी जगह में अगर एलिवेटर कॉरिडोर बनता है तो यातायात परिसर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और तो और हर एक व्यापारी इससे प्रभावित होंगे। कई और परेशानियों को लेकर कई व्यापारिक संगठन के कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में इस दिन विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। समस्याओं के बारे में पत्रकारों को जानकारी दिया गया और जल्द से जल्द इस एलिवेटर कॉरिडोर रोड को प्रोजेक्ट बंद किए जाने के लिए भी मांग किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर कई व्यापारिक संस्थान के कार्यकर्ताओं ने दस्तावेज के साथ अपनी समस्याओं को पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और राज्य व केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री से इस परियोजना को रद्द किए जाने का भी मांग रखा। अच्छा साइलेंट प्लीज। আমরা মানে সেন্ট্রাল শিক্ষা ট্রেডার্সের এবং আমরা আরো একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্সটা আপনাদের সামনে সব তুলে ধরলাম। আমরা একটু দুঃখিত যে আমরা শুরু করতে দেরি বক্তব্য লিখিতভাবে দিছিলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে, তো ওইটার কপিটা আমি আপনার কাছে ডিস্ট্রিবিউট করি। আমরা 4টা অর্গানাইজেশন আমরা করিডোর এটা সম্বন্ধে ডিটেলস জানান লিখলাম।
তখন ডিসির সঙ্গে আমরা একটা সংক্ষিপ্ত একটা মিটিং হয়েছিল। পরবর্তীতে তাই পরবর্তীতে আমরা ডিসির মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি আমরা চিফ মিনিস্টারের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম। ঠিক ওটা নিজেই থেকে যাবে, তাহলে আমরা এত এই 600-700 কোটি টাকা খরচা করে এই এলিভেটেড করিডোর কেন করব? একটাই জিনিস যে এটার অনেকেই ভাবছেন যে একটা ফ্লাইওভার বা এলিভেটেড করিডোর হলে শিলচরের স্ট্যাটাসটা শহর বড় আধুনিক শহর হিসাবে মানে আমরা পরিণত হব। কিন্তু আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি এই পুরো স্ট্রেসে মানে few thousand crores are involved in this road. এখানে আমাদের প্রচুর রেভিনিউ আমরা গভর্নমেন্টকে দিয়ে থাকি এই দু সাইডেরই যত ব্যবসায়ী আছে। আমরা আজকের দিনে আমরা সবাই অসহায় ফিল করছি যে এই ফ্লাইওভার বা এলিভেটেড कॉरिडोर होले। भारतीय जनता पार्टी हापुड़ शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में भाजपा के प्रचार प्रसार तथा आने वाले चुनाव के कई संयोजन को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कई पहलुओं पर प्रवीण वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे और हापुड़ के कई क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किया गया। इस मीटिंग को शुरू करने के लिए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री जीटी थाउसेंड जी को रिक्वेस्ट करता हूं। फ्रॉम पोलिंग बूथ नंबर 86 बलदुरा एमई स्कूल। और उनको मोमेंट किया जाएगा और उनको सम्मानित देने के लिए श्री दीपक माइवंसा बीएलसी प्रेसिडेंट फ्रॉम बूथ नंबर 49 कापुचेरा एलपी स्कूल, मैं उनको अनुरोध करता हूं काइंडली आप हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सम्मानित कीजिए। नेक्स्ट हमारे सीएम साहब डिमांड ऑटोनॉमस काउंसिल श्री देवलाल गौरव जी को सम्मानित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीएलसी प्रेसिडेंट नंदिनी खेमराय जी। हिंदी भाषी समन्वय मंच के कार्यकर्ताओं को दुख से बोरखला क्षेत्र में जरूरतमंद दुष्ट लोगों के बीच कंबल व कपड़े वितरण किए गए। गौरतलब है कि जाड़े के दौरान संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम हाथों में लिया गया था, जिसके चलते करीब 500 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल व दूसरे कपड़े वितरण किए गए। कार्यक्रम को लेकर हिंदी भाषी समन्वय मंच के कार्यकर्ताओं में उत्साह के माहौल था और तो इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। जगह खाली आ जाए आदमी निकलेगा फोटो इधर से तो फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, उधर से लाइट आ रहा है। नाच घर में एक प्रॉब्लम होता है, फोटो किधर से ले, उधर से पीछे लाइट आ रहा है। ये हाई जगतन सामने वीडियो बना होता रनिंग का नाम है विश्वजीत। चंडीगढ़ चाय बगान में घर हर साल यो हमनी के संगे एक कार्यक्रम में आवेलन, पूरा सहयोग करेलन अपन क्षमता के अनुसार। इजा जो ऑर्गेनाइज करे में हमनी के मेन ऑर्गेनाइजर बनन श्री चंद्रशेखर ग्वाला जी, उनके पहचाना तो कब जाओ पत्रकार हुआ। एजा उनका घर है मासिमपुर ग्रांट में। तो ये आज के जितना कुल भइल बा एजा तैयारी कुल लिस्ट बनावल, कूपन बांटल हमनी के ले आवल उन्हीं के काम हो। आप सबके केहू के याद हुई तो हमनी के कोरोना के टाइम में आए रहनी जा राशन लेके। कोरोना के टाइम में हमनी के राशन बटले रहनी जा, तो ये फिर दूसरा बार आयल बनी जा। भगवान के आशीर्वाद रही तो हमनी के और भी आगे सहयोग कल जाई। तो हम समाचारों के अंत में बराक बाता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र में धोलाई समाजिला कार्यालय में आयोजित हुआ असम मिजोरम सीमांत उत्सव आयोजित किया गया। प्रदर्शनी सहित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम।
सोनाई विधानसभा केंद्र के सुंदरी जीपी के पहले खंड क्षेत्र में बरामद हुआ 50 साल के मनोहरा बेगम नाम की गृहवधू का शव। बलात्कार के बाद हत्या का लग रहा है आरोप। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। वीर लाचित बरफुकन के 403वां जन्मतिथि के अवसर पर छात्र संगठन आस्था के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किए कई कार्यक्रम। जीवनादर्श पर किया गया आलोकपात, दिया गया श्रद्धांजलि। हाइलाकांदी जिले के काटीचोरा क्षेत्र के लालपान इलाके में सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल, एक की हालत नाजुक। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। हिंदू युवा परिषद के उद्योग से कछार करीमगंज हाइलाकांदी जिले के लाचित सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवभूमि जिले में पालन किया गया लाचित बरफुकन की जन्मतिथि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।